जाता है। इसलिए बहनों ये कहीं से सुहाग की निशानी नहीं है, केवल वो सुअर का माथे में लगा हुआ रंग है, लाल है, वो खून है। इसलिए अब कृपया छोड़ दीजिए, ये कहीं से सुहाग की कोई निशानी नहीं है। अगर तुम्हारे लिए सुहाग की निशानी है, अगर कहे कि पतिदेव तुम लगाओ हमरे माथे में, तुम भरो, तो बोलो पतिदेव हम तो भरब, मगर तुम्हें कम से कम अगर रस्सी बांध लो। बताओ भाई, अगर हम माथे में रंगे घूमे तो तुम कम से कम या रस्सी बांध लो हाथे में, या कुछ न कुछ तुम तो बांधो, हमारे माथे में रंगवा रहे हो। और ये इतना खतरनाक है, अगर कोई बहन इसको खा ले तो तुरंत मत, आंख में पड़ जाए तो आंख आपकी खराब हो जाएगी। ये इतना सिंदूर खराब है, इसलिए कहीं से सुहाग की निशानी नहीं। दूसरा प्रश्न आज और करना चाहता हूँ। करवा चौथ रहती है बहनें, करवा चौथ रहती है, बहुत ही सी बहनें रहती, हमारी पत्नी रहती थी करवा चौथ। एक दिन मैं पढ़ करके आया, मैं इलाहाबाद में पढ़ रहा था, मुझे नहीं मालूम था, ज्यादा मैं इस विषय में नहीं चलता था। तो मैं इलाहाबाद से आया, हमारी पत्नी शादी हुई, और शादी हुई तो मेरी पत्नी बड़ा खुश। उस दिन खाना नहीं खाने आ रहे हो, हमने कहा हाँ रहे, हमको आ रहे, स्कूल में छुट्टी थी तो मुझे आने था। अब वो तैयारी बिल्कुल बढ़िया। अब आए तो कहा खाना वाना बनाया, कहा सुनो चलनी उलनी लेके गए। तो हमने कहा ये काहे झांक रही हो, क्यों झांक रही हो, उससे क्या चलनी से और क्या सूप से और क्या दिया से लेना देना, कहीं से संबंध है? बताओ भाई, अगर आपके चलनी से झांकने से या आपको करवा चौथ से व्रत रहने से आपके पति की उम्र बढ़ जाती, तो भैया आपके कोई के जितनी हमारी बहनें करवा चौथ आती तो वो पति मरबई नहीं। बताइए बताइए भाई, कहना क्या, जो बेचारी शादी होके आती है, जिस दिन करवा के दिन होते हैं, बहुत से पति उसके प्राण त्याग देते हैं, मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। अगर बताओ बहने, अगर का उनके करवों कोई खोट है का, अगर करवों तनिक शक्ति हो तो वही करवा के दिन तो उनका पति नहीं मरे। बोलो मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? ये करवा में कोई शक्ति नहीं है, और करवा है क्या? अब थोड़ा अभी हमारे बीच में कथावाचक बहुत अच्छी बात बता रहे थे, कह रहे थे कि पीहे भांग चढ़ाई है भांग, पूजे शंकर जी का, और लड़का चाहे उनका श्रवण। यूं बताओ, अभी कह रहे थे बहुत अच्छी कथावाचक जी कह रहे थे कि अच्छी चीज चाहिए और खराब चीज चाहिए। चढ़ाई है का दारू, और लड़का कहा भगवान इस तरह पैदा हो कि लड़का हमारे को बेड़ी में पिए। अरे तुम दारू पियाओगे, देवता ने बताओ तुम दारू पिए, बकरा खवाओ, और वो भला तुम्हारा लड़का दारू बकरा नहीं कहीं है? पहली बात इन सब चीजों से तो मैं कहना चाह रहा था, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। हो सकता है तुम्हारा करवा से कोई संबंध नहीं, करवा है क्या, है क्या? जरा सुन लीजिए, एक मिनट में और मान लूंगा, मानिए अगर आपके अनुमति हो तो मैं, करवा है क्या? जब आप करवा होती तो किसको देखती हो बताइए भाई, बोलो किसको देखती हो भाई? सूर्य में किसको देखती हो? चंद्रमा को ना। और चंद्रमा क्या किया था आपको मालूम है? चंद्रमा ने क्या किया था बताइए? जो तुम्हारे गांव में सबसे खराब महिला हो, और अगर आपको रोड निकल जाए तो सबसे पहले ख्याल आएगा यह मेहुआ बड़ी बदमाश है, बड़ी खराब है। कहते हो नहीं कहते? हिंदी भाषा बता रहा, कहते हो नहीं कहते? उससे लोग मिलना नहीं पसंद करते, उसके पास बैठना नहीं पसंद करते, और कहते हैं कि यह बहुत खराब है। ये जो चंद्रमा है इतने खराब है कि हम कह नहीं सकते। हाँ, क्यों खराब है? तो मैं कहे करो वो आसमान में है, अगर उनकी होते वैसे ये खराब और नहीं है, ये उनकी काल्पनिक कथा है, कथा के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि सूर्य चंद्रमा चाहे जो भी दिन हो, ये सूर्य जो दिन रात होता है, ये आपको पृथ्वी घूमती इस कारण होता है, और दिन रात इसी कारण होता है। जब हमारा पृथ्वी घूमता है तो सूर्य एक तरफ हो जाता है तो उधर उदय हो जाता है, और चंद्रमा उसकी परछाई आ जाती है तो हमारे तरह आ जाता है, इसलिए शीतलता रात हो जाती है। इसे कोई भगवान का लेना देना नहीं है, इसे कोई भगवान और ये अल्लाह, ये मल्ला, ये फलाने, ये धमाके, ये बुद्ध जी फलाने जी कहा कोई भी नहीं कहा, ये प्रकृति का नियम है। अगर दिन है तो शाम होगा, दिन है तो शाम होगा, तो सुबह शाम होना। अब आइए, आप लोग क्यों करवा व्रत रहती है? करवा इसलिए व्रत रहती हो, शाम के वक्त चंद्रमा को देखती है। ये बताइए, कोई खराब आदमी हो और समय पड़ जाए तो क्या कहे बहुत खराब? बहनों मैं कहना चाह रहा हूँ, चंद्रमा इतनी खराब थी, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी माता, जो भी आपकी श्रेणी में रखती हूँ, आप एक नाम सुना होगा जिसको रात में चंद्रमा बंद हो गया था,
उदय हो गया था और उसकी इज्जत लूटने के लिए इंद्र गया था। उसको साथ देने वाला यही चंद्रमा थी, यही वो थी जिससे किसी को मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि हम आप लोगों के बीच में राजनीतिक व्यक्ति हूँ। लोग अभी सोशल मीडिया में डालेंगे और कहेंगे भैया इनके खिलाफ मुकदमा लिखा, हिंदू देवी देवता बहुत कहा। हम हिंदू देवी देवता नहीं कहते, उनकी किताबों में जो लिखा था देखिए, किसी किताब का नाम नहीं लेते हैं, हम अपनी बात भी कहना चाहते हैं। तो ये इतना खराब थे जब ये सूर्य हम आप झांक करके इतनी जो हमारी बहन बेटी को इज्जत लुटाने में, हमारी माँ और हमारी देवी को इज्जत लुटाने में ये चंद्रमा ने सहयोग किया, इसलिए हमें ऐसे देवी देवता को पूजना नहीं चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ।